शूटर शूटर। बेटे, मैं तुझे कैसे बताऊं अपने दिल का हाल। तू अपने माँ की तकलीफ को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? कब तक तू अपने आवारा और बेरोजगार दोस्तों के साथ में अपनी जिंदगी बर्बाद करता फिरेगा? माँ देखो, आपको जो भी बोलना है मेरे को बोल दो। आप मेरे दोस्तों के बारे में बुरा भला मत कहो। रहीम, रजत और मैं, हम तीनों मिलकर कोई कसर नहीं छोड़े नौकरी ढूंढने के लिए। हर जगह जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, दिलो जान से नौकरी की तलाश कर रहे। अब इसमें हमें नौकरी नहीं मिलती तो हमारा क्या कसूर है? माँ, आज भी हम तीनों मिलकर दिलो जान से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। हर कंसल्टेंसी पे जाते हैं, अपना CV देकर आते हैं, हर कंपनी में जाते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, इंटरव्यू देकर आते हैं। वैसे माँ, दुनिया में हजारों माओं के लाखों लड़के हैं जो बेरोजगार है, जॉबलेस है। क्या जॉबलेस होना कोई गुनाह है माँ? अब आप ही बताओ। हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे नौकरी ढूंढने के लिए। अब हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें हमारा क्या कसूर है माँ? क्या गुनाह है हमारा इसमें? माँ, जॉबलेस या बेरोजगार होने से हर लड़का बदमाश या नालायक नहीं हो जाता माँ। बेटे, ऊपर वाले ने इंसान को जीने के लिए 3 मौके दिए हैं। एक बचपन, एक जवानी, तीसरा बुढ़ापा। और मैंने तुमको और तुम्हारी दोनों बहनों को तुम्हारे बाबा के मरने के बाद बचपन से पाल पोस कर बड़ा करी। तुम लोगों की हर ख्वाहिश, हर खुशी का ख्याल रख के तुम लोगों की परवरिश की हूँ मैंने। कम उम्री में ही मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी। तुम तीनों के पैदा होते ही पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था कि उन्होंने मेरे पति यानी तुम्हारे पापा को मुझसे छीन लिया। और मैं भरी जवानी में ही विधवा हो गई। अभी तुम लोग बड़े भी नहीं होने पाए थे कि तो ऊपर वाले ने मेरे मम्मी पापा को मुझसे छीन लिया। भाई तो मेरा था ही नहीं। अब मेरे सामने तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा करना ये मेरी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। मैं लोगों के घर में जाकर पकवान करी, झाड़ू बर्तन करी। क्यों? ताकि तुम लोगों की किस्मत संवर जाए, तुम लोगों को इस मुकाम पे लाने के लिए। और ये मुस्तकबिल तुम्हारा संवारने के लिए मैं अकेले मेहनत करी हूँ मैं, समझे? और मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, न रिश्तेदारों के पास और न ही पास पड़ोस में। महज तुम लोगों की तकदीर संवर जाना बोल के, और तुम्हें कोई ताने न दे सके। माँ दुखी मत हो माँ। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे ना, तुम्हारी शादी करके घर बहू ले आऊंगी, ठीक है ना? फिर तुम तीनों के बच्चे होंगे। मैं अपने नवासा नवासी, पोता पोती के साथ में खूब खेलूंगी। मगर ये सपना मेरा पूरा होने से रहा, सब उल्टा हो गया। तुझे पता है बेटे, तेरी दोनों छोटी बहनें भी लोगों के पास काम करके एक एक पैसा अपनी शादी के लिए जोड़ रही है। और बेटे, शायद तुझे ये भी पता नहीं है कि तेरे बहनों के ससुराल से बार बार फोन आ रहा है कि शादी जल्दी करो बोल के। अब तू ही बता, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? वो भी इतनी जल्दी कैसा होगा इंतजाम? जैसे तैसे करके गरीबी से भी हम उनकी शादी करके उनके ससुराल हम भेज भी दिए। अब तू ही सोच बेटा कि उनके जाने के बाद भी हम इस घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? तू सोच जरा इस बात को। अब मुझे भी आराम की जरूरत है, बस इतना रहम कर दे बेटा मेरे ऊपर। तू जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जा बेटा, और मेरे को भी आराम दे। और जल्दी से तेरी शादी कर दूंगी मैं। बहू घर में आ जाएगी ना तो मैं भी घर में आराम से रहूंगी जरा बेटे। देख बेटा, अगर नौकरी नहीं मिल रही है ना, तू अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटा मोटा कारोबार ही कर ले बेटा। तू अपने अंदर पैसा कमाने की जुस्तजू पैदा कर बेटा। जब तक तू जुस्तजू पैदा नहीं करेगा ना, कुछ भी नहीं कमा सकता तू, कुछ नहीं कर सकता तू हिम्मत नहीं हारना, समझ गया? मेरी दुआएं तेरे साथ है बेटा, तू हिम्मत नहीं हारना, मैं हूँ तेरे साथ में। माँ तू रो मत, माँ रो मत। मैंने कारोबार शुरू करने के लिए कई लोगों के सामने हाथ फैलाए माँ, मैंने गिड़गिड़ाया लोगों के सामने, लेकिन सच कह रहा हूँ माँ, बुरे वक्त कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया माँ, कोई आगे नहीं आया। और तुझे तो बताया ना मैंने बेटा, तुम लोगों की परवरिश करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं काम किए। माँ, तुमने हमें पालने के लिए, पोसने के लिए, पढ़ाने के लिए न जाने कैसी कैसी मेहनत की है माँ।
बहुत हार्ड काम किया है तुमने अपने दौर में, लेकिन माँ मैं तो ग्रेजुएट हूँ ना माँ। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद में गधा मजदूरी, मेहनत मजदूरी जैसे काम मैं कैसे कर सकता हूँ माँ? बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटे। इतना पढ़ लिख कर गधा मजदूरी का काम बिल्कुल नहीं करेगा बेटे। लेकिन अब हमारे सामने इतनी बड़ी मजबूरी जो आके खड़ी है, उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? ठीक है माँ, ठीक है, तू टेंशन मत ले, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। अब तक तूने बहुत आंसू बहा लिए, बहुत लोगों के घर बर्तन धो लिए, बहुत तकलीफ उठा ली माँ। अब ये जो तेरा बेटा है दिन रात एक कर देगा और कदमों में तेरे लाकर दौलत रख देगा। कुछ ना कुछ तिगड़म तो करना ही पड़ेगा। हाय मम्मी, हाय भैया। आओ बेटा बैठो। मम्मी, दीदी आ गई क्या? नहीं बेटा, अभी तक नहीं आई। क्यों, क्या बात है? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब से निकलते टाइम उन्होंने मुझे कॉल किया था। मैं समझी कि उन्होंने मेरे से पहले घर आ चुके हैं। और भैया लगता है मम्मी ने खूब सारा भाषण दिया है नौकरी को लेकर। भाषण नहीं दिया बेटे, मैं तो उसको ये समझा रही थी कि तुम दोनों की शादी कैसे होगी, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। छोटी, मम्मी ने आज मेरे अंदर के सोए हुए जानवर को जगा दिया, तू फिक्र मत कर। हेलो। अरे राम, यार कहाँ है तू? यार अभी तो मैं घर पे हूँ। कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ मैं, तेरा रजत का कॉल ही नहीं लग रहा। दोनों का फोन नेटवर्क आउट ऑफ नेटवर्क है। वो क्या है ना यार, वो मैं माँ के साथ बैठा था, जरा दोनों बहनों की शादी को लेकर उनके ससुराल वाले बहुत प्रेशर डाल रहे थे, तो मैं माँ से उसी के बारे में बात करते बैठा हूँ। तू कहाँ है? मैं तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ। अब चलते हैं, चल मैं अड्डे पर मिलता हूँ, तुम दोनों आ जाओ। अच्छा ऐसी बात है, तो चल मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में तेरे पास। ओके। रजत, एक मिनट इधर आओ, बैठो। आजकल मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम आजकल किस दुनिया में बिजी रहते हो। रात को घर कब आते हो, सुबह घर से कब चले जाते हो, पता ही नहीं चल पा रहा है। आखिर किस दुनिया में बिजी हो तुम? रात दिन घर से बाहर रहते हो, लेकिन आते समय 1 रुपया भी घर पर कमा कर नहीं लाते हो। क्या करते हो तुम अपने लफंगे आवारा दोस्तों के साथ रात दिन घर से बाहर रहकर? घर का खाते हो और मामू की बकरियां चराते हो। तुम्हें अपनी घर की जिम्मेदारियों का एहसास है कुछ? 8 महीने पहले मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था और 8 महीने से मैं घर में बिस्तर पर पड़ा हूँ। तुम्हारी भाभी 12-12 घंटे काम कर कर पाल रही है तुमको और मुझको। तुम्हें जरा भी इस बात की फिक्र है? कब तक राठौड़ बनकर इस तरह घर में बैठकर टुकड़े तोड़ते रहोगे? कब तुम्हारे अंदर पैसा कमाने की लगन पैदा होगी? तुम्हें जरा भी इस बात का एहसास है? मम्मी डैडी के देहांत के बाद मैंने तुम्हें छोटे से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया, यही सोचकर कि तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने पैरों पर खड़े होंगे, भाई का और भाभी का सहारा बनोगे। लेकिन तुम हो कि अपने आवारा लफंगे दोस्तों के साथ रात दिन बस गुलछर्रे उड़ाते फिरते हो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और परवरिश पर बचपन से लेकर आज तक लाखों रुपया खर्च किया है मैंने। जरा भी इस बात का एहसास है कुछ? जी सुनते हो? क्या हुआ जी? कान खोल कर सुन लो। अब पानी सबसे ऊंचा हो चुका है। अपने लाडले भाई से कह दो, अगर इस घर में रहना है तो नौकरी ढूंढकर पैसे कमा कर लाने होंगे, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी अपने दोस्त के यहाँ चलते फिरते नजर आओ। और वैसे भी मैं 2-2 जनों को बिठाकर नहीं खिला सकती। मेरी भी कंपनी लॉस में चल रही है। अगर वो कंपनी बंद हो गई तो उसके बाद क्या? और हाँ, और एक बार समझा रही हूँ, इस घर में अगर पैसे लेके आना है तो आना, वरना नहीं आना। रजत, कभी तुमने अपनी और मेरी उम्र के बारे में सोचा है?
कि हमारी उम्र कितनी हो चुकी है? नहीं सोचा ना। तुम्हें शायद यह भी नहीं पता कि तुमसे 2 बड़ी बहनें हैं जो बुजुर्गी की आंगन में कदम रख चुके हैं। तुम जानते हो तुम्हारी दोनों बहनें अपने ससुराल में अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसे खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। और शायद तुम ये भी जानते होंगे कि मैं और तुम्हारी भाभी अपने बच्चों के साथ कैसे खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कभी कभी मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बड़ी तकलीफ होती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि तुम कब शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे कब पैदा होंगे, तुम कब उनकी परवरिश करके उनको बड़ा करोगे, और बच्चे तुम्हारी कब जिंदगी का सहारा बनेंगे। रजत, क्या तुम सारी जिंदगी अपनी बैचलर लाइफ में ही ऐसी जिंदगी गुजार दोगे? तो फिर तुम अपनी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचते? देखो रजत, जिंदगी में शादी ब्याह ये सारे जो रस्म और रिवाज होते हैं उसी वक्त अच्छे लगते हैं जब बच्चा कमाऊपूत होता है। कोई भी लड़की वाले अपनी बच्ची को उसके घर भेजने से तब राजी होते हैं जब बच्चा उसे 2 वक्त की रोजी रोटी खिलाने के लायक रहता है। लड़की वाले कभी बेकारी वाले निकम्मे बच्चों को अपनी बच्ची नहीं देते। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम्हारी भाभी भी जो तुम्हें कह रही है वो गलत नहीं है। बार बार तुमसे कहते रहती है कि तुम नौकरी करो, अपने पैरों पर खड़े हो, होनहार बनो। तुम्हारी भाभी ने भी तुम्हें अच्छा बनाने में, पढ़ाने में, लिखाने में और परवरिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम एक बात मेरी मान लो, तुम जितनी जल्दी हो सकता है अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। पैसा कमाने की लगन अपने अंदर पैदा कर लो। बेटे, जिस दिन तुम पैसा कमाने की लगन अपने अंदर पैदा करोगे ना, उस दिन ये दुनिया के लोग तुम्हें सलूट करेंगे। ठीक है? लो, आ गया बेकार डंग गफूर दोस्तों का फोन। हाँ, मैं घर पे हूँ भाई। अच्छा ठीक है, हाँ चल 5 बजे पहुँचता हूँ अड्डे पे। जीते रहो। और वो भाभी ने तुम्हें क्या कहा समझ गए हो ना? जी। ठीक है, जाओ।